क्या हाल है। जैसा कि इससे पिछले क्लास में हम लोग चले थे एपी का पार्ट 1। एपी का क्या चले थे? पार्ट 1। उसमें ए, डी और एन निकालना सीख गए। जैसा कि पहले बताए थे, एपी में हम लोग को 3 बात को याद रखना है, ए को, डी को और एन को। किसको किसको याद रखना है? ए, डी, एन। ए क्या होती है? प्रथम पद। डी क्या होता है? सार्वंतर। एन क्या होती है? पदों की संख्या। अरे भाई, इस तीनों में तो बतिया हो गया था ना। इसमें हम लोग ए पता कर लिए थे, डी भी और एन भी। इससे पार्ट 2 में, जैसे कि इस वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे। जैसा कि रहेगा, उससे पहला क्लास में हम लोग सार्वंतर निकाल लिए थे, एन पदों की संख्या निकाल लिए थे। अब इससे थोड़ा पार्ट 2 के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है क्या, बुक पूरा अभी पढ़ा देते हैं, इसके बाद आप लोग बुक जाके बनाइएगा। लगभग किसी भी राइटर का बुक होगा, आप आराम से बना सकते हैं। और झूठ मूठ का किताब का 5.1 का लम्मा चिलम्मा ढगलम्मा करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन में रहेगा क्या, किसी एपी का 5वां पद 10 है। किसी एपी का 5वां पद 10 है। किसी एपी का 5वां पद 10 है और 8वां पद 16 है। और 8वां पद 16 है। क्वेश्चन है आपका, किसी एपी का 5वां पद 10 है और 8वां पद 16 है। तो हो सकता है आपको दे दे, तो सार्व अंतर का मान ज्ञात करें। सार्व अंतर का मान ज्ञात करें। इसके लिए आप लोग को समीकरण आना चाहिए। जब तक समीकरण नहीं आएगा तो बात गड़बड़ आ जाएगा। चलिए सुनिए क्या कहा, इसका हल सुनिएगा। जो कहेगा वही बात। कहा क्या, किसी एपी का 5वां पद 10 है। जी कितना कहा? एपी का 5वां पद 10 है। मतलब A5 बराबर 10, यानी कि एपी का 5वां पद बराबर 10। इससे पहले ही चले हैं, 5वां पद का है यानी कि A + 4D। 8वां कहेगा A + 7D। 6ठा कहेगा A + 5D। 9वां कहेगा A + 8D। तो कहा 5वां पद 10 है तो A + 4D बराबर 10। इस समीकरण हो गया पहला। A + 4D बराबर 10 समीकरण पहला। पुनः फिर आपको क्या कह रहा है, 8वां पद 16 है। जी क्या पद क्या 16 है? 8वां पद 16 है। तो A8 बराबर 16। A8 बराबर कितना हो जाएगा? 16। 8वां पद, तो 8वां पद बराबर A + 7D बराबर 16। जी A + 7D बराबर 16। तो बताइए इस समीकरण क्या हो गया? दूसरा, यानी कि सेकंड। अगर जिसको समीकरण आएगा वो तो भाई यहां से हल कर देगा, नहीं हो पाएगा। अब जरा देख लिया जाए समीकरण फर्स्ट समीकरण। अच्छा, इसमें देखिए तो बड़ा कौन है? 16 बड़ा कि 10 बड़ा? 16 बड़ा। इसमें से इसको घटा लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर आपका समीकरण सेकंड क्या है भाई? A + 7D बराबर 16। और ये क्या है? A + 4D बराबर 10। घटा लीजिएगा मतलब माइनस माइनस माइनस, ये तो गया ना जी। +A और -A क्या हो गया? गया। अब 7 में से 4 गया तो 3D बराबर 16 में से 10 गया 6। इसीलिए D बराबर हो जाएगा 6/3, यानी कि 3 दूनी 6। सार्व अंतर कितना हो जाएगा? सार्व अंतर बराबर कितना हो गया? 2। बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा? इसमें कहा सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए बन जाएगा ना। इस टाइप पे 3-4 को क्वेश्चन करवाते हैं, उम्मीद करेंगे बन जाएगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन इसी में रहेगा, किसी एपी का 5वां पद 20 है। सेम क्वेश्चन, किसी एपी का 5वां पद 20 है। 20 कर दिए। किसी एपी का 5वां पद 20 है और 8वां पद 32 है। 8वां पद 32 है। तो सार्व अंतर का मान ज्ञात करें। कॉपी निकाल के रखिए, उसको बनाइए, बिना बनाने से काम नहीं चलेगा।
झूठ मूठ का उतारने से। सुनिए क्या कहा, किसी एपी का पांचवा पद 20, एपी का पांचवा पद कितना कहा 20 और आठवां पद कितना कहा 32। बस बनाइए आराम से। क्या कहा जी, पांचवा पद 20 है यानी कि a5 बराबर 20, यानी पांचवा पद बराबर a+4d बराबर 20। इस समीकरण नंबर पहला। पुनः फिर कह रहा है आठवां पद 32 है, आठवां पद कितना दिया है 32, तो आठवां पद 32 मतलब a8 बराबर 32 और आठवां पद बराबर क्या होता है जी a+7d, जितना को है उतना में से कम कर दीजिए, तो a+7d बराबर 32। इस समीकरण क्या हो गया सेकंड। फिर वही कीजिए, बड़कावा में से छोटकावा को घटा लीजिए। अरे 32 और 20 में कौन बड़ा, 32 इसमें से घटा लीजिए। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो सेकंड को घटाइए ना, a+7d बराबर 32, ये कितना हो गया a+4d बराबर 20। घटा लीजिए, माइनस 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 इतना गया ना जी, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, तो गया 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 3d बराबर कितना 32 में से 20 गया 12, काट दिए 3 चौके 12, इसीलिए d बराबर कितना हो गया 4। यानी कि बताइए तो सार्व अंतर का वैल्यू कितना, सार्व अंतर कितना हो गया 4। इस टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन और देखिए, इस एक क्वेश्चन और दे रहा है, एक टाइप पर 3-4 क्वेश्चन करिएगा तो उम्मीद करेंगे बुक का कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा आपसे। देखिए इसी में रहेगा, किसी एपी का 10वां पद मान लिया जाए 30 है, 10वां पद कितना है 30 है। किसी एपी का 10वां पद 30 है और मान लिया जाए 20वां पद, 10वां पद 30 है और 20वां पद 60 है, तो कहेगा सार्व अंतर का मान ज्ञात करें। ये बन जाना चाहिए आप लोग से, निश्चित बनना चाहिए। कह रहा है किसी एपी का 10वां पद 30 है, किसी एपी का 10वां पद कितना है 30 ना। बस अभी समीकरण बना के छोड़ देंगे, आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और निश्चित दीजिए। किसी एपी का 10वां पद 30 मतलब a10 बराबर 30, 10वां पद का वैल्यू हो गया 30, तो बताइए a+9d बराबर 30। इस समीकरण क्या हो गया पहला। पुनः फिर कितना कहा भाई 20वां पद 60 है, 20वां पद कितना दिया है 60, 20वां पद कहा 60 है तो कितना हो जाएगा बीसवां पद बराबर 60 यानी कि a+19d बराबर हो गया 60। इस समीकरण क्या हो गया सेकंड। यहां से बनेगा कि नहीं बन पाएगा, बना करके इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर। देखो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, रिजल्ट चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े रिजल्ट होने वाला नहीं है। और मैथ को जितना वो भारी समझ रहा है उतना भारी नहीं है। आप बस इस चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और बारी बारी से बिना किताब का पूरा मैथ हो जाएगा। किताब जा करके बैठ के झक मार के बनाते रहिएगा, कोनो भारी है और नहीं पढ़ोगे तो भारी है। सोचो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो है कभी वो देख लेंगे, अरे भाई बैठ के आधा पौने घंटा टाइम दो ना, मैथ वैसे करदा या तो 95 में तो 100, सीधे बात 95 में तो 100। मैथ को थोड़ा सा भी, बस थोड़ा आधा घंटा करके आप ध्यान दीजिए, हम निश्चित रूप से गारंटी लेते हैं कि आपको 90+ जाएगा, निश्चित है कि 90+ जाए करेगा। इसीलिए देते हैं 95 में तो 100, या तो 95 लाइए ना तो 100 पे पहुंचाइए काटा को। चलिए इसका मान निकाल लीजिएगा, सार्वंतर का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस टाइप उम्मीद करेंगे बन जाएगा आप लोग से। फिर देखिए अगला टाइप में क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लिया जाए दे देगा क्या क्वेश्चन में
0 और 50 के बीच में कितना संख्या है जो 2 से कटेगा? 0 और 50 के बीच में दे दे कितना संख्या है जो 2 से कटेगा, या 3 से कटेगा, या 5 से कटेगा। क्वेश्चन बहुत बात पूछता है। 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में कितना संख्या है जो 3 से विभाजित होगा? समझिए बात को। 0 और 50 के बीच में कितना संख्या है जो 3 से विभाजित होगा? क्वेश्चन को एकदम लिखते भी चलिएगा तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। 0 और 50 के बीच में कितना संख्या है जो 3 से विभाजित होगा? भूलना नहीं है कि जब ये क्वेश्चन में आ जाए फलम्मा से विभाजित हो, चिलम्मा से विभाजित हो, ढकलम्मा, जिससे विभाजित होगा वही उसका सार्व अंतर होगा। कॉपी पर लिख लीजिए, भूलना नहीं है कि एपी में जैसे ही कह दे जो फलम्मा से विभाजित होगा मतलब डी वही होगा। सबसे पहले कहा 0 और 50 के बीच में कितना संख्या है जो 3 से कटेगा? है जी, 1 3 से कटेगा नहीं, 2 नहीं, 3 हाँ कट जाएगा। तो पहले कौन कटा? तो 3 कटा। पहले कौन कटा? 3। अरे पहले 3 से कौन विभाजित हो रहा है? 3। ए बराबर हो गया 3। ए कितना हो गया भाई? 3। अभी बोले जो काटेगा वही सार्वंतर यानी कि डी होगा। जो काटेगा वही क्या होता है? सार्वंतर। तो डी बराबर भी कितना हो गया? 3। अच्छा देखिए, इसको लिखते चलिएगा तो हो सकता है ऐसे हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 48 49 50 यही सब ना होगा। तो देखिए तो कौन कट रहा है? 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, 12 ऐसे करते चलेगा। 50 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 49 नहीं कटेगा, 48 कट जाएगा। तो पहले काटा 3 और लास्ट में कौन काटा जी? 48। पहले कौन काटा है? 3 विभाजित हो गया, और फिर अंत में कौन विभाजित हो रहा है? 48। यानी कि an बराबर कितना हो गया? 48। और आपको पता है कल ले चले हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोला जाए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टुकुर टुकुर क्या दिख रहा है? बनाए होंगे तब न चलेगा काम, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा बाबू। रिजल्ट लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। बताइए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 48 है जी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 48। अब भोज कभी खाए हैं? भोज में हम लोग क्या करते हैं बताइए? जैसे ये पत्ता है, ये त्रिकुटिया वाला ये गिलास है, तो केनो ढकलेल बकलेल आएगा तो चावल कभी गिलास में देगा? नहीं देगा। पता है, छोटका बच्चों को पता है गिलास में चावल देंगे गड़बड़ा जाएगा। ऐसा है? नहीं है। इसीलिए उसको भी पता है कहां पर क्या चीज रखना है। तो ए कहा कितना का? होम है 3, तो ए हो गया 3 प्लस n माइनस 1। और डी कितना हो गया जी? डी हो गया 3 बराबर 48। बताइए बचपन में बोर्ड मास पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो बोर्ड मास कीजिए ना, तो 3 प्लस 3 को n से गुना किया जाए तो 3n माइनस 3 बराबर 48। ये तो कैंसिल हो गया। 3n बराबर 48, 16 दिया 48, इसीलिए n बराबर कितना हो गया? 16। तो 0 और 50 के बीच में कितना संख्या है जो 3 से कटेगा? तो 16 को क्या गो है जी? 16। कितना हो जाएगा? 16। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? इस टाइप पर प्रत्येक टाइप पर 2-3 को क्वेश्चन करवाते चलेंगे और एकदम बारीकी ढंग से अब चलिए। फिर एनसीईआरटी हो चाहे केस ना हो चाहे आराम हो, कोई भी बुक हो आराम से उसको आप बना सकते हैं। यही क्वेश्चन देते हैं 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है? क्वेश्चन लिखिए, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है? यही ना बात कहा, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है? तो बताइए 2 अंक का सबसे छठकावा संख्या कितना हो गया? 10। ये तो पता है।
दो अंक का सबसे छोटी संख्या 10 और दो अंक का सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 99। ये बात भी पता है कि नहीं? दो अंकों के सबसे छोटी संख्या कितना हो गया 10, अब बड़का कौन हो गया भाई 99। मतलब 10 और ना तो 10 हो सकता है 11 12 डॉट 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 99। इसी के बीच में न कह रहा है जो दो अंकों के कितना संख्या है जो 7 से विभाजित होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बताइए कौन संख्या है जो पहले कटेगा 7 से? 10 कटेगा नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 तो कटवे करेगा भाई। तो a बराबर 7 जो पहले कट गया। अब बोले हैं जो किसी संख्या को विभाजित करता है वही उसका सार्वंतर होता है। कॉपी के ऊपर में लिख न लीजिए, जो किसी को विभाजित करेगा वही उसका क्या होगा सार्वंतर होगा। तो d बराबर भी हो गया 7। जरा बताइए अंतिम से खींच के लाइए। 99 7 से कटेगा नहीं कटेगा। 98 कटेगा 7 से नहीं कटेगा जी। तो बताइए an बराबर कितना हो गया 98 होगा कि नहीं होगा? an बराबर कितना हो गया 98। फिर देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 98। ये बताइए अब यहां से गुना भाग होगा कि नहीं होगा? अच्छा हम बैठा देते हैं। a हो गया 7 प्लस n माइनस 1 डी भी हो गया 7 बराबर 98। 7 प्लस 7 n माइनस 7 बराबर 98। 7 से 7 गया 7n बराबर 98। 14 7 98। इसीलिए n बराबर कितना हो गया 14। और ये भी लिख लीजिए भूलना नहीं है कि n का मान कभी भी दशमलव में नहीं आएगा। अरे भाई ऐसा कभी हो सकता है? हम बोले क्या हमारे क्लास में रहता है 150 विद्यार्थी, कहेगी नो तो 1 2 3 4 5 150। अगर नेगरा उड़ा होगा तो ऐसा है जैसा 151 होगा नहीं ना होगा पूरा गिनती। इसलिए याद रखिएगा n का मान हमेशा क्या हो जाएगा पूरा पूरा, दशमलव में होने वाला नहीं है। उम्मीद करेंगे कि दोनों टाइप में आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसी में देखिए समीकरण जो है मैथ के दृष्टिकोण से बहुत एकदम जरूरी है। जब तक आपको समीकरण नहीं आएगा तब तक सवाल बनने वाला नहीं है। बिना समीकरण का सवाल बनने वाला नहीं है। उम्मीद करेंगे इसमें आप बढ़िया से इसको समझ गए हैं। अब अगला जो वीडियो देंगे बस प्रत्येक दिन 2 वीडियो देखिए। ये पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 सबसे इंपोर्टेंट होगा जी। वैसे अभी आप 2-3 नंबर बढ़िया से पढ़ लिए, सारवंतर पक्का एगो पूछवे करेगा, पदों की संख्या पूछेगा, फलमा देख चलमा पूछ लेगा ये। अब देखिए अगला पार्ट 3 जो होगा एपी का वो सबसे खतरनाक, एकदम एनसीईआरटी को मिक्स करके उठा करके सब्जी नहीं एकदम भर देंगे इसमें। अब पार्ट जो चौथा होगा इस वीडियो का मिसलेनियस, पार्ट 3 लगभग 1 से 1.5 घंटा का वीडियो होगा पार्ट 3। अब पार्ट 4 मिसलेनियस वो भी लगभग 1-1.5 घंटा का। अब पार्ट 5 जो होगा ऑब्जेक्टिव वो भी। कहने का अर्थ एपी पूछने का मतलब हो गया जो एपी से किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आए तो छूटना नहीं चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। आप इस चैनल पे देखिए, अगर आप अपना कमेंट में नंबर भेज दीजिएगा आपको साइंस का पीडीएफ भी मिल जाएगा। यहीं पे आप साइंस भी पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स हमारे द्वारा ही देखा जाएगा, बायोलॉजी हमारे द्वारा ही देखा जाएगा, और अन्य सब्जेक्ट भी आपको इस पे मिल जाएगा। इसलिए आप शेयर इसको जरूर कीजिए। एक नंबर दे रहे हैं आपको, इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और ग्रुप में जुड़ने का फायदा ये होगा जो पर डे का आपका जो भी वर्क मिलेगा क्लास नोट्स तो वो आपको मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को पहले एक बार देखिए, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर के देखिए, सारवंतर एन निकालना सीख जाइए। इसके बाद इसमें सारवंतर निकालना भी सीख गया है बढ़िया से, कैसे दुगो दिया रहेगा। तो फिर इसका वीडियो पार्ट 3 जो है और फिर नेक्स्ट आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू।